अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ ईशान हुसैन और ये आपका प्यारा लवली और क्यूट सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर्स। इसमें आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। आपको पता है टॉपिक स्टार्ट है, जिसमें हम दूसरी एग्जांपल करने जा रहे हैं जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। के इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम कैसे की जाती है, इसमें क्या स्पेशल है कि जो उन्होंने आपके सिलेबस में दे दी है, इसको हम आज पढ़ेंगे कंप्लीट। कहीं भी आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं साथ साथ सॉल्व करूंगा, आंसर्स भी साथ लिखूंगा, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। ठीक है जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। तो सबसे पहले तो भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ये होता है कि एक मेटल को पकड़ो, दूसरी मेटल पे तय लगा दो उसकी, ठीक है, उसकी मतलब कि तय जो है दूसरी मेटल पे आ जाए, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लेकिन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इसे क्या कहते हैं फिर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है जी, तो लेकिन अब हम स्पेशल क्रोमियम की डेफिनेशन करेंगे तो हम लिखेंगे अ थिन लेयर ऑफ क्रोमियम। यहां पे हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अ थिन लेयर ऑफ क्रोमियम मेटल इज डिपॉजिट ऑन एन अदर मेटल, ठीक है, इज called electroplating of chromium। कि एक क्रोमियम की थिन लेयर ले लें, यानी कि उसकी बिल्कुल पतली सी लेयर जो है वो आपने दूसरी मेटल पे लगानी है, उस पर डिपॉजिट करनी है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। क्योंकि हम क्रोमियम की कर रहे हैं तो इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम है, क्रोमियम है, क्रोमियम है। ठीक है जी, पक्का हो गया, क्लियर। चलें जी, अब जी एक बात मैंने आपको कंसेप्ट थोड़ा सा समझाना है, गौर से समझ लीजिए। ये मेरे पास क्या है, पिछली वीडियो में बता चुका हूं इसको, इलेक्ट्रोलेटिक टैंक। इलेक्ट्रोलेटिक टैंक किसका बना होता है, मेड ऑफ वुड, ग्लास और सीमेंट का। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोड लगाना है, यानी कि 2 इलेक्ट्रोड लगाने हैं और इनको बैटरी से जोड़ना है। यहाँ पे जो आपकी सिलेबस में है वो कहना है कि हम स्टील की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो जिस पे हमने तय लगानी है। आप आयरन ले लें या स्टील ले लें, दोनों का एक जैसे। कि तो उन्होंने आपकी बुक में स्टील कहा है तो हम स्टील ही कहेंगे। चलें जी, यहाँ पे स्टील ले लिया, ये पॉजिटिव बड़ा है और ये माइनस, ठीक है जी, बैटरी जुड़ गई है। अच्छा जी, ये हमारा क्या है, स्टील, ये मैंने ऊपर लिख दिया है। ये जो है, क्योंकि हमें ये क्रोमियम ऊपर तय लगानी है, सिल्वर में हमने पढ़ा था कि भाई रिस्पेक्टिव एनोड, यानी कि जिसकी जो तय लगानी है वही उसके ऊपर जो आपने पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी एनोड है, यानी एनोड जो है उसी मेटल का बनाना है जिसकी आपने तय लगानी है, उसी मेटल का बनाना है जो जिसकी तय लगानी है, जिसको डिपॉजिट करवाना है। लेकिन यहाँ पे मसला कुछ और है, यहाँ पे हमने होना तो क्रोमियम चाहिए, होना क्रोमियम चाहिए, लेकिन क्रोमियम नहीं है, क्रोमियम नहीं है। अच्छा चलें जी, क्या है फिर, तो हम लिखते हैं ये है भी एंटीमोनियल लेड है। ये एंटीमोनियल लेड किसका बना है, एंटीमोनियल लेड का बना है। वजह हम बताते हैं, 1 मिनट सब्र करके क्वेश्चन बना के आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसके अंदर ये जो है आपके इसके अंदर एक सॉल्यूशन है जो है क्रोमियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, ठीक है, ये तो कोई चेंज नहीं आई। तो क्रोमियम सल्फेट, नाम भी लिख लो, क्रोमियम सल्फेट जो है ये वो है क्रोमियम सल्फेट। क्लियर जी सबको, यहाँ तक हो गया क्लियर। अच्छा जी, अब बात ऊपर वाला रेस कर दें, ऊपर वाला रेस कर दें
चलें जी। साडे ओ संजोग इकट्ठे होने लगदे। चलें जी, यहाँ पे अब सवाल ये है कि भाई हमने एनोमोनियल ये ले लिया है, ठीक है। तो अब ये इसमें जो आपने ये वाला जो क्रोमियम सल्फेट लेना है, इसमें चंद ड्रॉप आपने एसिड के भी डालने हैं, ठीक है। इसका मतलब फ्यू ड्रॉप्स एट H2SO4। अच्छा जी, ये आप उन्होंने कहा कि हमने ये चंद ड्रॉप्स डालने, लेकिन क्यों डालने हैं? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो जल्दी से आयोनाइज करवा देगा, ठीक है। ये जो आपके पास क्रोमियम सल्फेट है, इसके आयंस जल्दी से प्रोड्यूस हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इसलिए इसको फ्यू ड्रॉप्स आपने जो है वो डालना है। क्लियर हो गया सबको? अच्छा चलें जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने एंटीमोनियल लेड क्या होता है। सबसे पहले हमने एंटीमोनियल लेड को देखना है कि ये चीज़ क्या है। गौर से पॉइंट समझना है। खाना पीना निम्को खाई जा रहे हो। एंटीमोनियल लेड का मतलब बेटा ये है कि ये अलॉय है। अलॉय मतलब, अलॉय में कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, अलॉय का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर, ठीक है जी। तो ये अलॉय है किस किस मेटल का? भाई ये एंटीमोनी का और दूसरा लेड का, ठीक है। लेड और एंटीमोनी का जो है ये मिक्सचर है, अलॉय है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं एज आ एनोड, ठीक है जी। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा जी, अब बात यह है कि हमें तो क्रोमियम करना चाहिए था, लेकिन हमने तो ये किया है। क्यों किया है? ठीक है जी, क्यों किया है, इस पर ज़रा ज़हन में रखना है। ये सवाल मैं एंड पे करूँगा ताकि पहले पॉइंट्स क्लियर हो जाए, बाकी का बाद में। अच्छा चलें जी, ये लिख लिया सबने चलें जी, अभी रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट है जी पॉइंट समझ लें। एंटीमोनियल हो गया, तो जब इसमें सबसे पहले होगा क्या कि ये जो है क्रोमियम सल्फेट अपने आयंस में जो है वो डिवाइड हो जाएगा, वो अपने आयंस जनरेट कर देगा, ठीक है जी। तो जनरेट करने पे ये कुछ इस तरह का बनेगा, वाटर भी होगा ना उसमें। क्रोमियम की वैलेंसी 3 होती है। अच्छा चलें जी, इसको इक्वेशन करने के बाद Cr+3 और +SO4-2, ठीक है जी, समझ आ गई। अच्छा जी, क्रोमियम इधर 2 है, इधर 1 है, तो ये भी मेरे पास 2 बन गया। ये सल्फेट 3 है, इधर 1 है, तो ये 3 बन गया, ठीक है जी। ये बात को मिक्सअप नहीं कर देना, ये देखें। चलें जी, क्लियर हो गया सबको? ये हमारी इक्वेशन बन गई किसकी? आपने इसको जो है वो अलग कर दिया। ये कौन सा हो रहा है जी? मतलब अभी तो वो आयोनाइज हो रहा है, ठीक है जी। क्लियर हो गया सबको? अच्छा चलें जी, अब होगा क्या कि चलें पहले उसकी बात कर लें कि ये ऐसा हमने क्यों किया है, ऐसा हमने क्यों किया है, कि वो क्यों नहीं यूज़ किया। ऊपर वाला आप रेज करेंगे, इक्वेशन लिख लें, सारे इक्वेशन लिख लें। लिख ली है? चलें ठीक हो गया। नेक्स्ट जी, बात यह है कि हम लेड क्यों इस्तेमाल, वो जो है क्रोमियम क्यों नहीं इस्तेमाल करते, और हम जो है वो एंटीमोनियल लेड क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखें यहाँ पे। क्वेश्चन ये होगा, वाई इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम एनोड is antimonial lead instead of chromium। कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रोमियम में हम एनोड इस्तेमाल करते हैं क्रोमियम की बजाय, क्रोमियम की जगह क्यों इस्तेमाल करते हैं? बेसिकली जी, अगर ये आयोनाइज होगा, चलें जी, ये फिर से इक्वेशन में आपको समझाता हूँ। अब जब ये वाला आयोनाइज होगा, जो अभी आपने इक्वेशन लिखी है,
तो भाई इसमें क्रोमियम +3 आयन बनेंगे, SO4 नेगेटिव आयन बनेंगे। ऐसे ही है जी। अच्छा जी, और इसमें क्या बन जाएंगे, और जी इसमें ये चीज़ है ना, अब इसमें वाटर भी होगा क्योंकि हमने इसमें वाटर डाला हुआ है, ठीक है। तो वाटर भी आयोनाइज होगा तो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये वाली चीज़, ये सोल्यूशन की बात हुई है अभी, सिर्फ ये भी सोल्यूशन में है, ये तो सोल्यूशन में आयन बने हैं, ठीक है, और ये भी वाटर है, ठीक है। तो अगर हम क्रोमियम इस्तेमाल कर लेंगे तो ये वाले फिर से आयन जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी जो है ये आगे जाके यहाँ पे रिड्यूस नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। चलें जी और सिंपल कर लेते हैं। ये जो सारे के सारे हैं वो हैं केटाइन, ठीक है, और ये जो हैं वो हैं एनाइन्स, ठीक है। तो केटाइन ज़्यादा हो जाएंगे, एनाइन कम हो जाएंगे, तो इसकी रिडक्शन नहीं होगी। ये रिडक्शन उसी वक्त होती है जब एनाइन्स और केटाइन्स बराबर हो जाते हैं। सिंपल बात ये कर लें, ठीक है। एक तो केटाइन और एनाइन, दूसरी ये कि हम भाई उसकी ये हो जाती है, ठीक है जी, वो ये ज़्यादा क्रोमियम ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से आगे जाके वो रिड्यूस नहीं होता। क्लियर हो गया? पक्की बात है, देख लें फिर से देख लें, क्लियर है? अच्छा चलें जी, एक और वजह, एक तो ये वजह होगी, दूसरी वजह ये है कि जो क्रोमियम है वो रिएक्टिव है, वो रिएक्टिव है यहाँ पे। ये मतलब यही है, सिर्फ मैं दूसरे अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ कि क्रोमियम जो है वो रिएक्टिव है, ठीक है। हमें ये चाहिए कि भाई क्रोमियम जो है वो अपने आयन्स यहाँ पे ना जनरेट करे, बस वैसे ही रहे। सिर्फ इसका काम यहाँ पे लगाने का ये है कि ये वाले जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे जाएं और यहाँ पे घूमते हुए वहाँ पे पहुँच जाएं, बस इसका ये मतलब है। क्लियर? इसका सिर्फ एंटीमोनियल लेड ये चीज़ होती है कि ये न्यूट्रल है, ये रिएक्शन में समझ ले ये रेजिस्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ना इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है ना इसकी रिडक्शन हो रही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऊपर से घूमते हुए आगे जा रहे हैं। क्लियर हो गया सबको? पक्की बात है, ये पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए आपको अच्छे से, ठीक हो गया ना? अब चलें जी, चलें जी यहाँ पे लिखते हैं अब इसका आंसर। तो आंसर ये है भाई, आंसर हम इसका लिखेंगे बिकॉज क्रोमियम इज अ रिएक्टिव, क्रोमियम इज रिएक्टिव while, सिंपल आंसर ये है, एन एंटीमोनियल lead is unreactive and resist to oxidation, ठीक है। और ये ऑक्सीडेशन के लिए रेजिस्ट करता है, रुक जाता है, ऑक्सीडेशन इसकी नहीं होती। क्लियर सबको? ये पॉइंट सबको क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर हो गया? चलें, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट ये सवाल नोट कर ले सारे, शाबाश शाबाश। ओ मैनू साडे है लेक सारे कंडे लगदे, और किथे कट्ठे हो गए हाने लगदे। चलें जी, अच्छा जी, अब होगा क्या? सिंपल सी बात है, ये हमारे पास होगा जी वाटर, वो आयोनाइज हो जाएगा H+ में, N+ OH नेगेटिव, ठीक है। अगर ये देखें ना, 2 H हैं तो 2 ही H हैं, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। अगर ये 4 मॉलिक्यूल होंगे तो 4 ही ये जनरेट होंगे और 4 ही ये जनरेट होंगे, ठीक है। ये ऐसे जनरेट होंगे जी, ठीक है जी। अब ये जो 4 हैं ये बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ से एक तो बना देंगे वाटर, प्लस बना देंगे ऑक्सीजन, एंड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब इनको बैलेंस करें, कितने हो गए हैं H, यहाँ पे ये बन गया 2 ऑक्सीजन, हमारे पास कितने हैं जी 2 और 4, ये पूरे हो गए, ठीक है जी। तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी कि OH जो हैं ये आगे जाके ये ऐसे करेंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स
लेंगे। ठीक है जी। अब बात है कि हमने तो भाई इस पे क्रोमियम को डिपॉजिट करवाना है, ये तो वहाँ एंटीमोनियम लेड है ना, उसमें क्रोमियम है, तो हम कैसे डिपॉजिट करेंगे? तो भाई क्रोमियम कहाँ से आएगा, क्योंकि वो हमने सोल्यूशन में लिया हुआ है, क्रोमियम सल्फेट नहीं लिया हमने, वो जो सोल्यूशन वाला है क्रोमियम +3 वो भाई ऐसे यहाँ पे पहुँचेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो वो भाई इस तरफ मूव करता हुआ इस पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, क्रोमियम उस पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। कहाँ से? सोल्यूशन से, सोल्यूशन से, याद रखें। ठीक है, सवाल ये है कि भाई हमने तो ये लिया ही नहीं है तो क्रोमियम कहाँ से आ गया, वो ये है कि वो भाई सोल्यूशन से आया है वहाँ। ठीक है, तो भाई क्रोमियम +3 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो भाई वो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, एक बाकी बच जाएगा, चलें वो नेक्स्ट कभी काम आ जाएगा, और यहाँ पे क्रोमियम डिपॉजिट हो जाएगा, क्रोमियम डिपॉजिट हो जाएगा, क्रोमियम डिपॉजिट हो जाएगा। इजी मेथड है, बहुत आसान है, शाबाश। हो गया क्लियर सबको? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जी हम बात करते हैं कि इसको डिपॉजिट करवाने से पहले, ये हमारी ऑक्सीडेशन वैसे इसकी मुकम्मल हो गई है, लेकिन याद रखें कि हम इसकी मतलब कि क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले 2 चीज़ों की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। ठीक है, करने से पहले। ठीक है जी, वो कौन कौन सी? या तो हम भाई कॉपर की कर लेते हैं, ठीक है, या हम कॉपर की कर लेते हैं, और या फिर निकल की कर लेते हैं। ये मेन पॉइंट है। ठीक है, कि हम या कॉपर की कर लेते हैं पहले, जैसे जी हमने यहाँ पे ये लगानी है, इस पे पहले हम निकल की करेंगे, पहले हम निकल की या फिर कॉपर की, और उसके बाद जो है हम इस पे करेंगे किसकी? क्रोमियम की। ठीक है जी, क्लियर? अब सवाल ये है कि भाई हम ऐसा क्यों करेंगे? देखे ना, हम डबल डबल काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कोई ना कोई तो वजह होगी। तो रीज़न इसकी ये है, ओ भाई साहब, ओ बहनों, ओ भाइयों, ये है कि इसमें से अगर हम अकेले क्रोमियम कर दें तो क्रोमियम साहब इसको अंदर आने के लिए वाटर भी अंदर चला जाता है, वाटर अंदर चला जाता है। अच्छा जी, एक तो वाटर चला गया, दूसरी रीज़न ये हुई कि भाई इसकी जो तय है वो सही से एडहायर नहीं होती। ठीक है, सही से चिपकती नहीं है, सही से चिपकती नहीं है, तो इसलिए हमें पहले निकल या कॉपर को इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर हम जाके उसकी करते हैं। क्लियर जी सबको? पक्का? चलेंगे तो आंसर इसका लिखते हैं। क्वेश्चन ये होगा अब, why निकल और कॉपर भी लिख सकता है ना, निकल और कॉपर और डिपॉजिट ऑन स्टील बिफोर क्रोमियम इलेक्ट्रो प्लेटिंग क्यों करते हैं? तो हम आंसर लिखेंगे, इसका आंसर हमारा ये होगा जी, बिकॉज क्रोमियम डज नॉट adhere well on the surface of steel and also moisture pass through it। ठीक है,
जब ये अगर इसमें से मॉइस्चर पास होगा तो उसकी स्ट्रिप्स बाहर निकलेंगी, ठीक है। एक अच्छी सी जैसे सीमेंट आपने देखा होगा कि प्लास्टर वगैरह हो तो अगर ख़राब हो जाए तो हाथ लगाएं तो वो एक मतलब पट्टियों से गिरने शुरू हो जाती हैं, ठीक है, एक टुकड़े से गिरना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी ऐसे गिरना शुरू हो जाएगा तो उसका कोई भी हमें फ़ायदा नहीं होगा। क्लियर सबको, पक्का? चलें जी, इसको नोट करें, शाबाश। अब मैनू तो हाँ साढ़े लेख इकट्ठे होने लगदे, भैया होने लगदे। हाँ जी, कर लिया सबने नोट, पक्का जी? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, अभी करें, शाबाश, अभी मेरे सामने कर लिया। थैंक यू।